बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 17 17वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, और इसी तरह लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करने का तरीका, हरूफ क़लक़ला और साकिन हरूफ, गुन्ना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि आप हज़रात को बताया जा सके कि हम कुरान को किस तरह सही तजवीज़ के साथ पढ़ सकते हैं, कौन से उसूल व ज़वाबित हैं। यही हमारा मकसद होता है कि जो आप हज़रात के सामने चंद अल्फाज नूरानी कायदे के पढ़े जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबित और तजवीदी उसूल आपको बताए जाएँ, ताकि आप जब कुरान की तिलावत करना चाहें तो उस वक़्त उन्हीं उसूलों को और तजवीदी क़वानीन को आप मद्देनज़र रखकर कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर नून यन, क़ाफ ज़बर क़, यन क़, लाम ज़ेर ली, यन क़ाली, बा पेश बू, यन क़ालिबू। या को नून के साथ मिला रहे हैं क्योंकि नून साकिन है और साकिन हुरूफ खुद बखुद नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि उसकी अलामत ये है, इसे जज़म भी कहते हैं और इसके सुकून भी कहते हैं। तो जिस लफ्ज़ के ऊपर भी आ जाए उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की, जिस वजह से या को हम नून के साथ मिलाएंगे। और दूसरा यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, क्योंकि ये नून साकिन है तो साकिन नून पर और इस तरह मीम पर तकरीबन जो गुन्ना होता है अगर उनके आगे हरूफ हल्की ना आ जाए। तो बहरहाल यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ जाएगी, यन, क़ाफ ज़बर क़। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये ज़बर ज़ेर और पेश, ये तीन हरकतें हैं, इनके तीन उसूल हैं। ज़बर ज़ेर पेश तीन हरकतों के तीन ही उसूल हैं। इनको पढ़ने का तरीका, तीन चीज़ों को इनको पढ़ते हुए आपने मद्देनज़र रखना है। नंबर एक, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं करना। मिसाल के तौर पर यह है क़ाफ ज़बर क़, लाम ज़ेर ली, बा पेश बू, ऐसे नहीं करना, यह गलत होगा। नंबर दो, ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को पढ़ते हुए झटका नहीं देना, क़ाफ ज़बर क़, लाम ज़ेर ली, बा पेश बू, नहीं, ये भी गलत होगा। नंबर तीन, ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ना। मिसाल के तौर पर ये मजहूल वाली बात ज़बर के अंदर नहीं होती, ज़्यादातर ये ज़ेर और पेश के अंदर पाई जाती है। अगर मिसाल के तौर पर यह है लाम ज़ेर ली, अब इसको कोई पढ़े लाम ज़ेर ले, बा पेश बू को पढ़े बा पेश बो, तो ये मजहूल होगा, इस तरह भी नहीं पढ़ना। ये तीन उसूल आपने मद्देनज़र रखने हैं। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते हुए लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। तो अब हम पढ़ेंगे या ज़बर नून यन, क़ाफ ज़बर क़, यन क़, लाम ज़ेर ली, यन क़ाली, बा पेश बू, यन क़ालिबू। ये हमारा लफ्ज़ होगा पूरा। अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो आखिरी हर्फ बा है उसको साकिन कर देंगे। यही उसूल है कि जो जहाँ वक्फ़ करना चाहते हैं आखिरी हर्फ को साकिन कर दें। जैसे नून साकिन है तो ये बा भी साकिन हो जाएगा। जैसे ही बा को हम साकिन करेंगे इसके ऊपर जो मौजूद पेश है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साकिन और पेश या हरकत ये दोनों इकट्ठी नहीं आ सकती, आपस में मुतज़ाद हैं, मुखालिफ हैं। जो हर्फ साकिन होगा उसके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होगी, और जिस पर हरकत होगी उसके ऊपर कोई साकिन वाली अलामत नहीं होगी। तो अब हमारा लफ्ज़ बन जाएगा, अगर हम इसको वक्फ़ करना चाहें, पेश ख़त्म हो जाएगा, बा साकिन होगा, यन क़ालिब, यन क़ालिब। ये बा है, बा हरूफ क़लक़ला में से है। क़ाफ क़ा जीम दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुब मुजद्दिन 5 हरूफ हैं, हरूफ क़लक़ला। जब वो साकिन होते हैं तो उन पर क़लक़ला होता है। क़लक़ला कहते हैं आवाज़ को कुछ हरकत देना, आवाज़ के अंदर कुछ जो गूंजना आवाज़ का। तो यहाँ पर भी जब हम इसको साकिन करेंगे तो ये उन 5 हरूफ में से हो जाएगा। फिर हम इसको पढ़ेंगे यन क़ालिबू, यन क़ालिब। वैसे अगर हम पढ़ें बग़ैर कलकले के यन क़ालिब, तो लेकिन कलकला करेंगे यन क़ालिब। आखिरी दूसरा लफ्ज़ है या पेश यू, वाव ज़बर सीन वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवस वी, सीन पेसु, युवस वेसु। सारी बातें तकरीबन वही पिछले लफ्ज़ वाली हैं कि ज़बर ज़ेर पेश का ही इसके अंदर आपने ख्याल करना है कि उनके जो तीन उसूल हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखकर इस लफ्ज़ को पढ़ना है। युवस वेसु वक्फ़ करेंगे, सीन को आखिर में इसकी हरकत को ख़त्म कर देंगे, इसके ऊपर जो है वो जज़म ले आएंगे, सॉरी इसके ऊपर जो है वो साकिन इसको कर देंगे, सुकून लेंगे, इसके ऊपर जज़म आ जाएगी। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा युवस विस, युवस विस। सा ज़बर सा, क़ाफ पेश क़ु,
ساقو لام زبر تالت ساقولت، کوئی نئی بات نہیں ہے، تقریباً وہی باتیں ہیں ساری. ہا پیش ہو شین زیر شی ہوشی را زبر تارت ہوشیرت. یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف کو ہم ساکن کرتے ہیں، جیسے ان دو کے اندر ہم نے کیا، لیکن ان دو الفاظ کے اندر تا اور یہ تا یہ دونوں پہلے سے ہی ساکن ہیں، تو وقف کی حالت میں بھی یہ لفظ ایسے ہی پڑھے جائیں گے ثاقولت ہوشیرت. ان کو مزید ہم ساکن نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلے سے ہی ساکن ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوں گی اور بتائے جانے والے اصول و ضوابط آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے درکل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.